जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सार। जैसा कि आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में प्रैक्टिस कराई थी। तो उसी क्रम में आज बढ़ते हुए कुछ टाइप्स लेके आए हैं जो आपके डायरेक्टली फॉर्मूले पर आधारित होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका जो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। देखिए क्या है कि 59 इंटू 1.8 डिवाइड बाई कितने से 36 या 3.6 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 1.8 माइनस के 1.5 से। ठीक है, तो इस तरीके से यदि बोर्ड मास आपको याद कराएं तो क्या होगा बोर्ड, ठीक है, और क्या होगा मास। B4 होता है, आपको पता है क्या, ब्रैकेट वाला। ऑफ माने होता है ऑफ, ठीक, ब्रैकेट है कहीं पर नहीं है इसके अंदर। ओ का मतलब ऑफ है कहीं पर नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो इसका अंदर सबसे पहला कौन आएगा, आपका डिवाइड आएगा। अगर डिवाइड आएगा तो इसका अंदर डिवाइड तो यहाँ पर है। ठीक, जब हम इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम जैसे हम इसको डिवाइड देते हैं तो ध्यान दीजिए, देखिए जब भी कोई वैल्यू 5 को जैसे मान लीजिए 2 से डिवाइड देना है, या फिर 15 को आपको किससे डिवाइड देना है, 5 से डिवाइड देना है, तो क्या करते हैं 5 से इधर वाले से इसको डिवाइड देते हैं। आप इससे इसको नहीं देते, याद रखना। तो क्या करते हैं हम 15 बटे कितना करते हैं 5, और 5 से कितनी बार हो जाएगा मेरा ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो देन हम इसी की तरह हम यहाँ पर भी पॉइंट करें कितना, यहाँ पर कितना है 1.8, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 59 इंटू 1.8 और डिवाइड मैंने लिख लिया 3.6। कितना निकल लिया 3.6। देन प्लस फिर इसको इससे डिवाइड देना है। वैसे तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा किससे, 1.5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल आउट होगा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट से हमारे 18 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारे पास, 18 से कितने होते हैं 54 होते हैं, तो पूरा पूरा कर जाएगा। तो यदि हम डायरेक्ट भी करें तो पर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि पॉइंटों के अंदर किस तरीके से डिवाइड की जाती है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, यदि हम इससे कैंसिल आउट करें तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 18 कम 18, 18 दूनी होते 36। यदि पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 18 से कितने होते 54, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे कितना है 1/2। 2 से हम इसको डायरेक्ट काट देंगे, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4 और 2 9 से कितने होते हैं 18, और 2 5 से कितना होगा आपका ये, और यहाँ पर बचेगा कितना प्लस का 3 और माइनस का 1.5। कितना बचेगा माइनस का 1.5। इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को इन दोनों से घटा दें, तो यदि 1.5 घटाया जाए इसमें से तो यहाँ बचेगा कितना 0, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा कितना 2। तो कितना आ रहा है 28, और 28 प्लस 3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना आएगा आपका राइट आंसर 31 आएगा। कितना आएगा इसका राइट आंसर 31। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा आपके पास 31 होगा। मैंने जो चार जो क्वेश्चन है, मतलब चार जो एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं वो मैंने जानबूझ के नहीं रखे, जिससे आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के इनका कोई मेथड नहीं होता। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, चलिए टाइप नंबर होता है सेकंड। अब सेकंड क्या है, अगला है कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न है। भिन्न का मतलब होता है, आपको पता है भिन्न क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जो आपके पास जो x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो आपके पास दे रखा है 5 सही 2/3। आपको पता है कि ये जो पूरा होता है ये क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। कैसा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सोल्यूशन आपको सिखाया था, जब मैंने नंबर सिस्टम कराया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कितना होगा 3 पंजे 15 और 15 और 2 कितना हो जाएंगे आपके पास 17। कितना हो जाएगा 17/3। ठीक, गुना 6 18, 18 रे कितना हो जाएगा 19/6। 19 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3 दूनी 6 और 6 रे कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। कितना होगा 7/3। पहले दोनों की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 निम्मा होते हैं 153। कितना होता है 153, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 17, 17 निम्मा 153, तो 15 कैरी होगा, 17 एकम 17 होता है, और 17 और 5 हो जाएगा तुम्हारे पास कितना यहाँ पर पूरे 32। कितना होगा 32, 323 हो जाएगा। और एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 कितने होता है 18, और यहाँ हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 18 होगा तो 323 ही आएगा। 3 से कितनी बार होगा 6 बार, और 6 सत्ते होते हैं 42, और 42 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, और यहाँ पर होगा 365/18। तो इसका जो राइट आंसर होगा 365/18 हो जाएगा। ठीक है, 18 दूनी 36 भी हो सकते हैं, तो इसको आप सही में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लगभग यदि कन्वर्ट भी करेंगे तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा तो मिक्स फ्रैक्शन भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन एक इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यदि इस तरीके की मल्टीप्लाई है और इस तरीके का मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर दिया हुआ कितना आपके पास का। ठीक, मैंने आपको बोर्ड मास सिखाया था। देखिए हर बार मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, बोर्ड मास। ठीक,
बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो काट दो, इसका तो यूज ही नहीं है। ऑफ का मतलब कहीं ऑफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। का मतलब भी क्या होता है तुम्हारे पास यहाँ पर, ऑफ होता है। क्या होता है यहाँ पर, का मतलब ऑफ। और जब ऑफ हटता है तो याद रखना क्या लगता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई लगती है। क्या लगता है यहाँ पर आपकी, मल्टीप्लाई लगती है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आपकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जब कोई भी क्वेश्चन की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका मतलब तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहला काम यही है, बट हम इसको यहीं के यहीं छोड़ देंगे, मतलब इसको हम साथ में लेके चलेंगे। अब देखिए आगे बढ़े तो पहला मैं क्या कर लेता हूँ, इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो आपकी फ्रैक्शन से कुछ दे रखी है इसको आप इजी करते हैं। देखिए बच्चे क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 48, देन फिर सॉल्यूशन देंगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तब भी किसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको मेन सबसे पहले कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन। आपको पता है 16 और 16 कितने होते हैं, 48। कितने होते हैं, 16 48। इन दोनों से 16 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। जब 16 कॉमन होगा तो 16 48 गुना 4 हो जाएगा, माइनस इतना इधर बचेगा केवल 6, मतलब 1 गुना 6, तो इसका मतलब 6 बच जाएगा। ठीक, यदि दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और 4 से पूरा कट रहा है कितनी बार, 12 बार। और मैंने इस ऑफ का बना लिया कितना, मल्टीप्लाई में, जिसे बोल देते हैं 3/4। ठीक है, यदि हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 16 गुना, देखो 4 होते हैं 12, और 12 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 6 गुना कितना हो जाएगा, ये मतलब 16 गुना 6, और ये हो जाएगा कितना आपका 72, और यहाँ पर आपको पता है 3 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, यदि हम कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, 3 से कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, और 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना होगा आपका इसका आंसर, 1 हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझनी है। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरीके का है। बताइए, वो कह रहा है 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2 लेना है। आपको पता है क्या, सबसे पहला आ रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखना है, अलग अलग ब्रैकेट दे रखी है। ठीक, उसके बाद की बात करें तो बी ओ, ओ माने होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का का मतलब दे रखा है कहीं पर, हाँ का दे रखा है, का यहाँ पर भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है, मुझे इस का को ही कन्वर्ट करना। जब का को करेंगे तो इसकी गुना क्या करते हैं, इसकी जगह गुणा, और इसकी जगह भी क्या कर देते हैं हम, गुणा। जब गुणा कर देते हैं तो यहाँ बना 1/2 डिवाइड हुआ, जब गुणा करूंगा तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, कितना होगा, 1 एकम और 1 दूनी 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/2 प्लस, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 1/4 ही हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तब यदि मैं इसको डिवाइड दूंगा तो आपको पता है जब भी कोई डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 4/1 कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक, डिवाइड यहाँ पर तो आपकी प्लस है, और प्लस है तो क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ आएगा 1, क्योंकि 2 से कितनी बार 4 कितनी बार होगा, 2 बार होगा, और 2 से कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यदि हम इसको काटे तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर बचा 2 डिवाइड बाय, यहाँ पर बन जाएगा कितना 3/4, कितना बनेगा 3/4। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 4 दूनी 8, तो राइट आंसर इज कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। यदि और करें तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालें, तो मिक्स फ्रैक्शन में 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 बचा, तो इसका मतलब 2 से ही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 2 से ही 2/3। मैं आपके इसके ऑप्शंस भी दे सकता था, बट मैं इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको, यदि आप यहाँ पे ऐसी टिक लगा पाएंगे, पर आपको इन क्वेश्चनों को सोल्यूशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बताइए, ये दे रखा क्वेश्चन, उसने कहा डिवाइड है, फिर का है, फिर गुणा है, तो ये तो होमवर्क का क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपका का, और का मतलब क्या होता है ऑफ, और सबसे पहले क्या करना है हमें, इसको ही सॉल्यूशन देना है। पता लगा आप पहले इनकी डिवाइड दे रहे, नहीं, यदि हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, इससे से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो ये काम है, ये आपका क्या है, होमवर्क का। ठीक है, होमवर्क का काम है आपका। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, वाला भी बिल्कुल सेम वही है। क्या कहता है, प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो पहले हम एक्सट्रैक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कितना, 2 छिक्का 12, एक 13/2। ठीक, इसका करेंगे तो 4 तिया 12, 13/4 हो जाएगा। ठीक, यदि हम इसको डिवाइड है, यहाँ पर 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 13/5, और गुदला कितना है 4/5। पहला क्या करेंगे, हम इन दोनों की सॉल्यूशन देंगे, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हम इसको चेंज करें तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, किसमें, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/13 हो जाएगा।
गुणा 4/5 है और यहाँ प्लस कितना 13/2 दे रखा है। कितना दे रखा 13/2। ये आपस में खत्म हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे कैसे में है मल्टीप्लाई में आएगा। तो कितना बचेगा केवल केवल 1। तो 13/2 प्लस कितना हो गया 1, 13 2 ले गए एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 13 + 2 और 13 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 15/2 और 2 से काटेंगे तो कितना होगा 7 सही 1/2। तो यदि मिक्स फ्रैक्शन में इसका वो दे रखा क्वेश्चन तो इसका मतलब आंसर भी क्या होगा इसका एक मिक्स फ्रैक्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 7 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में और आगे क्वेश्चनों को देखते हुए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टाइप अब चेंज हो जाता है और टाइप है नंबर तीसरा। आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। मैंने आपको चीजें सिखाई भी थी। क्या सिखाया था कि कहीं पे भैया a² - b² आए तो आपको याद रखना है a + b और a - b होता है। कितना होता है a + b देन a - b होता है, ठीक। यदि आपके पास a³ की बात करें प्लस b³ करें तो आपको याद होना चाहिए कितना a + b एंड कितना a² + b² - ab कितना होता है माइनस का ab, ठीक है। यदि हम बात करें a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला तो कितना होता है a - b और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के ab। तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ पर कितना होता है आपका प्लस होता है। आपको याद रखना है यहाँ माइनस तो देन यहाँ पर प्लस होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूले याद रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा क्या कि ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक। तो आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। तो स्क्वायर याद करने के लिए क्या है सबसे पहले याद तो आपको निकालना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये कहां पर है हमारे वर्ग अंतराल पर, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो ठीक है, तो चीजें समझ में आई होगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये मैंने आपको लिखवा भी रखा है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए हुए पॉइंटों में। पॉइंटों में दे रखे हैं तो मतलब क्या देखते हैं। देखो इन्होंने कह रखा 324 और 324 को आपको याद रखना है। क्या 324 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक 225, ठीक। 16 का स्क्वायर करें तो आपको बताना है यूनिट डिजिट कितनी है 4 और 4 का करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 × 36, कितना होगा 6 × 36 हो जाएगा। 36 में तो यूनिट डिजिट 4 आनी है तो इसका मतलब 6 आ रही है तो इसका गलत हो जाएगा। कितना करूं 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है। 8 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 64, यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 4। तो इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब याद भी रखना है आपको कि ये जो बनेगा ये किसका बनेगा 0.18 का होल स्क्वायर बनेगा। कितना बनेगा ये 18 का होगा। देखो 4 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू आ रही है तो याद रखना 2 वैल्यू पीछे आएंगी किसी भी स्क्वायर के अंदर, ठीक। यदि इसके अंदर भी आ रहा तो आपको पता है 121 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 0.11। कितना हो जाएगा 0.11, क्योंकि 11 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 121 होता है। तो इसका मतलब 4 पॉइंट आ रहे हैं तो ठीक इतना आ जाएगा। मान लीजिए इसके पास ये आ जाता, ठीक 2 पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये 1.1 का स्क्वायर है। याद रखना क्या कह रहा हूं मैंने क्या कहा यदि 4 दे रखा है तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद होगी, यदि 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हमेशा पीछे हो रहेगा। याद रखना आपको चीजों को, ठीक है। तो नीचे कितना दे रखा है, तो नीचे क्या है दे रखा है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। देखिए नीचे कितना दे रखा है 0.07। आपको पता है फॉर्मूला बनना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनना तो आप बना सकते हैं कितना कि 0.1 मतलब एक बार जोड़ देंगे। इस तरीके से याद रखो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार क्या कर देंगे इसको घटा देंगे, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा 0.07 हो जाएगा, 0.07 आ जाएगा। तो 0.07 आएगा तो आपको पता है यदि 18 में से 11 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ कितना बचेगा आपको जोड़ देंगे इसको। तो 8 और 1 कितना होता है 9, 1 और 1 कितना होता है 2। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.29 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा 0.29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला। तो बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में देखते हैं कितना दे रखा 6.76 माइनस के 2.25, ठीक। हम देखते हैं इसको। देखो 400 के ऊपर जा रहा तो मतलब 20 के पार का है। तो किसके पार का है 20 के पार का। यहाँ पर कितना आ रहा है 6 यूनिट डिजिट और 6 यूनिट डिजिट। यदि आपने मेरे नंबर सिस्टम की कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आप लिखिएगा
कि मैथ्स बाय वासु सर, तो वहां पर आपको नंबर सिस्टम के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी, सारे रूल पता लग जाएंगे कि कौन सी डिजिट कौन से कटती है, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना है 6, और 6 किससे कटेगी हमारे पास, देखिए 6 6 कितना होता है 36, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली बात है किसका बनेगा, ये 26 का बनेगा। किसका बनेगा, ये 26 का। यदि 30 का करें तो आपको पता है 900 होता है, तो 900 से कम है और 400 से कितना है, ज्यादा है, तो बीच में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जब बीच में आ रहा होगा तो इसका मतलब 6 है, तो कितने चीज का बनना होगा, 26 का। और मैंने कहा जब 26 का आ रहा है तो कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद, 2, और 2 के बाद होगा तो इसका मतलब पॉइंट कहां लगेगा हमारे, ये बीच में, तो यहाँ बन जाएगा 2.6 का स्क्वायर। देन माइनस के आपको पता 2.25, तो आपको बहुत अच्छे से पता है किसका होता है, 15 का, तो 15 हो गया ये। ठीक, कितने पॉइंट बाद है, 2, तो इसका मतलब 1 आएगा, 100%। कितना आएगा, 1 आएगा, आपको याद रखना है। और बटे कितना है 1.1, कितना 1.1, तो बिल्कुल सेम जो हमने सीखा है, क्या एक बार जोड़ देंगे, ठीक, और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। वेट, 2.6 और माइनस कितना हो जाएगा 1.5, ठीक, और यहाँ जाएगा 1.1। देखो 26 में से 15 जाते हैं 11 बचता है, 26 में से 15 जाएंगे 11 और पॉइंट से पॉइंट होगा ना, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4.1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 4.1 इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं है मैंने जो लगा रखे हैं, और यही एसएससी के अंदर, आपके जो आरपीएफ है इसके अंदर, यूपी पुलिस के अंदर सिंप्लीफिकेशन के इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो होमवर्क है ये वाला है, करना है आपको होमवर्क किस तरीके से करते हैं, तो आपको देखना है 64 और यहाँ दे रखा है कितना आपके पास 16 दे रखा है, कितना है 64 दे रखा है, और देन यहाँ पर 16 दे रखा है, तो आपको ये चेक करना है तो ये किसका बनेगा, तो 64 और 16 दे रखा है और 0.8 भी दे रखा है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये 64 है और यहाँ पर 16, तो ये 4 का भी बनता है, ये 8 का बनेगा, कितना बनेगा, ये 4 का बनेगा और ये किसका बनेगा, 8 का बनेगा। ठीक, तो यदि हम डायरेक्ट भी निकालें तो हम निकाल सकते हैं इसको, वैसा आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा घर से, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हम डाल देते हैं होमवर्क। ठीक है, क्या है आपका एक होमवर्क है, बहुत इजी है, जो अभी पीछे करें वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं नया टाइप के लिए। जब नया टाइप के लिए क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब इंपोर्टेंट रहा होगा, और इंपोर्टेंट के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, और इन फॉर्मूले के लिए किसकी बात हो रही है, घन की, किसकी बात हो रही है, घन की, और घन के फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से ड्राइव करा चुका हूँ। क्या बताया था मैंने, एक बार और देखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने क्यूब लिया प्लस का बी का क्यूब लिया, क्या बताया था, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होना, ठीक है ना, तब तक आप खुद से नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखना है, आपको बोलना है, आपको इसी तरीके से चलते रहना है, कभी रुकना नहीं है इस चीज के अंदर, कि आपको लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड होती है, यदि चीजें आप बहुत अच्छे से करेंगे तो कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी लगाए रखिए, जितने भी आप क्लासेस दे रहा हूं मैं, तो उनको आप कंटिन्यूस बनाए रखिए। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है इतना होता है, यदि माइनस का होता है ये वाला होता है। ठीक, तो इसी क्रम में इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, जब इस क्रम में इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, बताइएगा। मैं इसको, कितना है आपके पास यहाँ पर 1.8, जब ये 1.8 दे रखा है तो इसका मतलब आप इसको 1.8 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि हम इसके आगे की बात करें हम माइनस के, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1.3 का होल क्यूब हो जाएगा, 1.3 का होल क्यूब हो जाएगा। और नीचे वाला चेक करें तो ये आ जा रहा है 1.8 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1.8 इंटू 1.3, और यहाँ हो जाएगा प्लस के 1.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो आपको दिख रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी। ठीक, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और प्लस कितना होता है, प्लस 1.8 इंटू मतलब ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक, और ओवर कितना दे रखा है आपको कि 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 और प्लस का 1.3 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए इस पूरे से टर्म से वाले पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, जब ये पूरा पूरा कटेगा तो कितना बचेगा 1.8 माइनस 1.3, तो यदि 1.8 में से 1.3 माइनस हो गए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 0.5 हो जाएगा, कितना होगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला कि 0.008 प्लस 0.27
प्लस के 0 पॉइंट दिस वैल्यू देन दिस वैल्यू। देखो इसका मतलब क्या दे रखा, दिमाग लगाना है आपको क्या, कि देखिए जब यदि हम फॉर्मूला बनाए, ठीक, तो ये बनना है देखिए 0.2 का होल क्यूब, इसका ना 0.2 का होल क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। ये बनना है 0.3 का होल क्यूब, ठीक है। तो 0.3 का 3 3 9 27 बनेगा। ये जो बन रहा है 0.1 का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ बनना है 3 इंटू, मैं बता देता हूँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको लिखवा रखा है फॉर्मूला, याद रखना कितना कि 1 माइनस 3 इंटू ए कितना आया 0.2, ठीक, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, ठीक। और बी कितना आया 0.3 और ये आया 0.1, कितना है 0.1। तो ध्यान देखो 3 थी या 9 और 9 दूनी कितना होगा 18, चेक करिए पूरा पूरा आ रहा नहीं आ रहा। तो जब पूरा पूरा आ रहा तो उसका मतलब ये बन जाएगा। यदि हम नीचे वाला देखें, देखना जरा कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, ठीक, ये बन जाएगा 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.1 माइनस 0.1 इंटू 0.3 सॉरी 2, 0.2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो फॉर्मूला था मैंने जो पहली क्लासेस थी इसकी, जो आज की जो सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लासेस थी उसके अंदर कराया था, तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये पूरा पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है कि ऊपर वाले का जो फॉर्मूला होता है एक तो ये वाला पूरा पोर्शन आएगा क्या, कि भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए होता है, ठीक है ना। और ब्रैकेट में और आता है कितना कि भैया a प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो इसका मतलब इतना बड़ा ना करके जो ए बी सी आए हैं बस उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1, यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6। तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट देखते हो जाना चाहिए था 0.6। तो ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है आपको, ठीक है। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यही रखेंगे वैसे तो आपका देखिए एक क्वेश्चन ये वाला दे रखा है कितना 0.112, ठीक है 5112, आपको दे रखा कितना 7259 और हमारे पास 0.64 और आपको इस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन करना है। देखो कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बनेगा आपका क्यूब का, देखिए ये किसका बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 8, कितना 3 पॉइंट आ रहा है ना, 0.8 का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 0.8 का क्यूब प्लस यहाँ पर कितना है 0.9 का क्यूब बन जाएगा और नीचे ध्यान से देखिए ये बनना है 0.8 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस अभी देखते हैं प्लस 0.9 का स्क्वायर बनना है, ठीक है। आपको पता है क्या आता है फॉर्मूले में, ए बी आता है, ठीक, माइनस का ए बी 0.8 कर लो, 0. कितना कर लो 9 कर लो, चेक करो 8 नहीं होते 72, 72 आ रहा नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, आपको बहुत अच्छे से पता है। नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा, केवल केवल बचेगा 0.8 प्लस 0.9, कितना बचेगा 0.8 प्लस 0.9, जिसका आंसर हो जाएगा कितना 1.7, कितना राइट आंसर होगा इसका 1.7 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो इसी तरीके से ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। लगाना इसके अंदर माइंड, कौन सा सेटअप हो रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर, ठीक है ना। चलिए ये भी होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है ना, ये आपका मिक्स वाला ही है, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। तो आपकी जो ये वाली वीडियो है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, मतलब बहुत अच्छी लगेगी इस वीडियो के लिए, तो इस ठीक है ना। तो चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, धन्यवाद।